सबसे पहले मैं अपनी गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की तरफ से और सभी गुड़गांव की इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जो आज हमारे यहाँ पधारी है, सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि सभी को विदित है कि हरियाणा बजट 2025-26 का माननीय वित्त मंत्री जी नायब सिंह सैनी जी ने अभी 17 तारीख को बजट पेश किया था और उस बजट से पहले मैं समझता हूं कि तकरीबन 2 महीने से स्वयं नायब सिंह सैनी जी ने, वो मुख्यमंत्री जी भी हैं, भिन्न भिन्न स्थानों पर हमारे उद्योगपतियों से चर्चा की थी। चाहे वो फरीदाबाद हो, हिसार हो, पानीपत हो, करनाल हो, जितने भी जिले हैं सभी उद्योगपतियों से उन्होंने चर्चा की और 2 जनवरी 2025 को गुड़गांव रेस्ट हाउस में हमारे सभी उद्योगपति साथियों से बैठकर उन्होंने सुझाव मांगे थे कि भाई आप लोग इस बजट में क्या सुझाव देना चाहते हैं। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना है कि हम नए जो ऐसी RECD लगेंगे उसमें हम लोग आपको सब्सिडी देंगे जिससे कि आप उस नई मशीनरी को खरीद सकें। बाकी मैं समझता हूं कि बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो रह गए हैं, मैं मौका दूंगा, हमारे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है लिखे मेरे पे मिलनी चाहिए, ये मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने साथियों से, वो बारी बारी अपनी बात आपके मीडिया के सामने रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। पेपर में जो लिखते हैं वो ऊपर तक जाते हैं। मंगला साहब ने काफी हद तक वो सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं जो हम कहना चाहते थे और इस बजट में वो आ गए हैं। सवाल इस चीज का है कि बजट में अनाउंस करना एक बात है, इंप्लीमेंट करना दूसरी बात है। बहुत बातें कह दी जाती हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होती। हम उम्मीद करते हैं कि इस दफा जो सैनी साहब ने कुछ पॉइंट्स, मंगला साहब ने 6-7 पॉइंट सारे लिखे हैं जो हमारी तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से इकट्ठे होकर गए थे और उन्होंने मान लिए। अब उसमें मैं 1-2 पॉइंट और डालना चाहता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इंडस्ट्रियल स्टेट का ठीक नहीं है। उद्योग विहार 40-45 साल पहले बना, जहां पे हम बैठे हुए हैं ये शायद 60 साल पहले बना। इस तरह और बाकी जगह जो अनऑथराइज्ड जिन्हें वो ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं उसके लिए कुछ भी ख्याल नहीं किया गया है। उसके लिए हमारी डिमांड है कि कम से कम एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जाए जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रीज, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफी हद तक जो फॉरेन बायर्स हैं वो वापस चले जाते हैं। वो यहाँ पे आके वो कहते हैं इंडिया इज अ डर्टी प्लेस। एक रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री से, जब वो इतना अच्छी बातें सोच रहे हैं इंडस्ट्री के बारे में कि हर कोई ज्यादा इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, हर इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए एक डिपार्टमेंट बन जाए जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट डिपार्टमेंट कहा जाए और उसके लिए स्पेशल बजट एलोकेशन होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, कभी भी हम पिछले 20 साल से 25 साल से हमारी DC से रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, हम हर मीटिंग में हर महीने 2 महीने के बाद ये पॉइंट रखते हैं, लेकिन देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन MCG, HSADC एंड GMDA। वो कहते हैं ये सड़क इन्होंने बनानी है, वो कहते हैं ये सड़क इन्होंने बनानी है। रिजल्ट ये होता है कि इंडस्ट्री सफर करती है। इंडस्ट्री सफर नहीं करती है, ये सरकार सफर करती है। छोटा सा मामला है कि हम अलग अलग देशों में जाते हैं, इंडस्ट्री एक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम करती है देश के लिए, और ये विशेष रूप से हमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए और जितना इसको सिंपल करेंगे आप अपने नॉर्म्स को, उतना इंडस्ट्री काम करने के लिए और सुविधाजनक रहेगी ताकि इंडस्ट्री का काम कर सके आदमी। चाइना के अंदर इतनी सुविधाएं मिली हुई हैं एक आम आदमी को इंडस्ट्री चलाने के लिए। आज हर आदमी हमारे में से इंडस्ट्री छोड़ के ट्रेडिंग के अंदर जा रहा है, जबकि ट्रेडिंग एक चाइना से है या कहीं से बदली है, वो हमारे एक देश को राइज नहीं कर सकता, अर्थव्यवस्था को नहीं बढ़ा सकता।
अपने नॉर्म्स को कोई भी चाहे अधिकारी हैं चाहे भी नॉर्म्स हैं सभी को एक सिंपलाइज किया जाए ताकि आप हर आदमी इंडस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट ले और अपने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सके। एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाती है इंडस्ट्री, सारे काम करती है। तो मेरा सिर्फ एक ही मानना है कि ये अपने माध्यम से सभी के माध्यम से वो देना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपनी चीज़ों को सिंपल किया जाए, देश को तरक्की करने में इंडस्ट्री को सपोर्ट की जाए। मैं श्रीपाल शर्मा कादीपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की तरफ से सबसे पहले गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जीआईई के अध्यक्ष मंगला जी और आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूं जो आप यहां पहुंचे हैं। और मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूं अपनी एसोसिएशन की तरफ से कि कादीपुर बसे जैसे औद्योगिक क्षेत्र जो अनियमित है उनके लिए उन्होंने जो बजट में फैसला दिया है और हमारी जो लंबे समय से डिमांड थी, हम जीआईए के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री जी से मिले थे बजट से पहले और उन्होंने खुद आकर के ये नोट किया और वो ज्ञापन लिया, बजट में वो सुविधा दी कि वो उन अनियमित औद्योगिक क्षेत्रों को हम जहां 10 एकड़ तक बने हुए हैं और 50 लोग अगर हस्ताक्षर करके देते हैं तो उनको नियमित किया जाएगा और जब तक वो नियमित के बराबर ही माने जाएंगे उनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से आज जीआईए के मंच के मार्फत बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सरकार का और मुख्यमंत्री महोदय का जो इस विषय पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया था, उन्होंने ये ध्यान दिया और ये सुविधा दी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आने के लिए। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलमोस्ट तकरीबन एक 25 साल की लड़ाई शायद खत्म होने को आई है। इस लड़ाई का आगे क्या रूप होने वाला है वो आगे देखा जाएगा कि क्या इसके अंदर कानून लाए जाएंगे। छोटी छोटी इंडस्ट्री है वो बिल्डिंग बाय लॉज के हिसाब से पूरी हो ही नहीं सकती। इसके लिए कहाँ नक्शे पास होंगे, कौन कहाँ से कितनी जगह छोड़ेगा या नहीं होगा, ये वास्तव में अभी कहना बड़ा मुश्किल है। सुनने में अभी सब कुछ लग रहा है, जब फाइलें जब निकल के आएंगी, जब आप लोग अप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या होगा ये उसके बाद की बात है। तो मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि इस तरीके के जब भी हम बाय लॉज बनाएंगे इन इंडस्ट्रियल एरियाज को अप्रूव करने के लिए, उनमें इतना सरलीकरण होना चाहिए कि उसके अंदर ये नीयत कहीं नहीं दिखनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की कि वो इनको अप्रूव नहीं करना चाहते। वो इतना सरल होना चाहिए कि वो आराम से अप्रूव हो जाए, नहीं तो हम जहां से चले थे हम वहीं के वहीं खड़े होंगे। मुख्यमंत्री जी की जो एक घोषणा इसके अंदर जो सबसे बढ़िया थी कि अगर आपने अप्लाई कर दिया और जब तक डिसीजन नहीं होता है वो तब तक वैध बना रहेगा, ये ऐसा पहली बार है। मतलब इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। मतलब ये बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ ताकि इसमें कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन जो अपनी टांग ना अड़ा सके, ये एक बहुत बढ़िया बात। देखिए, एक तो हमने अभी आपके सामने रखी थी, दोबारा फिर ये बात कह दी जाती है कि हमारा जो ये सोना बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बनने जा रहा है, पहले भी है रोज का में, उसके साथ साथ आईएमटी सोना है, लेकिन वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की बड़ी भारी कमी है, जो कि वहाँ फ्लाईओवर बनना चाहिए और उसका केएमपी से वो कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया बहुत भारी, वहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, तो ये ज़रूरी है कि वो चीज़ होनी चाहिए। वो हमने अपने मांग पत्र में भी हमने कहा था ये बात होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस पर वो ध्यान नहीं दिया गया। तो दूसरा जो हमने अभी कहा कि हमारा ज़्यादातर इंडस्ट्री से जो ताल्लुक है वो एमसीजी से है, नगर निगम से है। नगर निगम की मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो जितनी भी हैं वो निगम दे रहा है, बेसिक एमिनिटीज। बार बार आपके माध्यम से भी हमने ये कहा है, चाहे वो सीवर की लाइन अपग्रेड करने की बात हो, चाहे वो वाटर की हो, चाहे वो जल भराव की बात हो, वो चीज़ कहीं पर भी उसमें आई नहीं है। वो उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉलोनीज है बहुत सी जो पूरे प्रदेश में है, जिनका कि 67 में 1967 में बनाया गया था, उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि सरकार उस पर ध्यान दे। तीसरा जो हमारा अभी हमारे साथी ओली साहब ने भी कहा कि ऐसी एक अथॉरिटी बननी चाहिए जिसमें कि हम डायरेक्ट जाके जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उसका हम सोल्यूशन करा सकें। वो एक बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी का
वो गठन होना चाहिए। मेट्रो लाइन जो हमारी अभी तक कहने में तो कागजों में है, लेकिन मेट्रो लाइन अभी तक, चाहे वो मानेसर की बात है, चाहे वो सोहना की बात है, मेट्रो कनेक्टिविटी वो बहुत ज़रूरी है, जिसकी बात अभी विशेष तौर पर वो नहीं कही गई है। तो हम चाहते हैं कि वो मेट्रो जो कनेक्टिविटी है उस पर भी विचार, बजट में चर्चा जो होगी उस पर ये होनी चाहिए, ऐसा मेरा विचार भी है और मैं कहना चाहता हूँ। जिस तरह से हमारा व्यापार बोर्ड बना हुआ है, एक हमारा ऐसा इंडस्ट्री बोर्ड बनना चाहिए ताकि हम अपनी समस्याओं को एक जगह पे रख के अपनी समस्याओं को हल कर सकें। और एक इंडस्ट्रियल प्लान जैसे इसकी वजह से आज हमारा गुड़गांव हरियाणा हमारा इससे सफर कर रहा है। जिस तरह के इम्प्लीमेंट जो बेटर पोजीशन है वो राजस्थान की है, उससे बेटर पोजीशन गुजरात की है। तो एक वहाँ का जो बेटर पोजीशन है समस्या को हल करा सकते। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, किस उद्देश्य के साथ इंडस्ट्री के, गुरुग्राम इंडस्ट्री के सारे लोग मौजूद रहे और किस तरह से इसका उद्देश्य रहा? मैडम, ये बजट जो इस बारी हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर श्री नायब सिंह सैनी की तरफ से किया गया है, तो वो एक तरीके से मैं कहूँगा कि पाथ ब्रेकिंग है, बहुत अलग है, बहुत ही प्रोग्रेसिव है। और इंडस्ट्री की जो मांग रही उन सब में से कई मांगों को इस बजट में पूरा किया गया है। तो इस खुशी में हम चाहते थे कि हम ये अपनी खुशी एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं, और साथ ही साथ जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है, जो छोटी मोटी और रिक्वायरमेंट्स रह गई हैं, रिक्वेस्ट रह गई हैं, वो भी उनके पास पहुंचाया जाए। और मीडिया और प्रेस ही हमारा एक माध्यम है जिसके थ्रू हम ये अपनी रिक्वायरमेंट्स उन तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी वजह से हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करी है। आप माननीय मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी का, और कुछ और भी रिक्वेस्ट है जो इंडस्ट्री के लेके जरूरी है? देखिए, मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, ये वास्तव में साधारण बजट नहीं था इंडस्ट्री के लिए। बहुत सालों से इंडस्ट्री को कुछ अच्छी घोषणाओं का इंतजार था, हम पिछले बहुत सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो शायद इस बजट के माध्यम से पूरी हुई है। मैं इस बात के लिए इंडस्ट्री की तरफ से, उद्योग की तरफ से, और यहाँ हमारी जितनी एसोसिएशंस आज गुड़गांव की आई हुई हैं उनकी तरफ से मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। और देखिए, मांग एक निरंतर प्रक्रिया है, मांग कभी रुक नहीं सकती, क्योंकि समय के साथ साथ हमें आगे बढ़ना है। हमारी ज़रूरतें भी समय के हिसाब से आगे बढ़ती रहेंगी और हम सरकार से कहीं ना कहीं मांग करते रहेंगे और उनसे उम्मीद करते रहेंगे कि समस्याओं का जो निराकरण है या हमारी जो मांगे हैं, जो भी जायज़ मांगे हैं, उनका जल्द से जल्द निवारण। धन्यवाद। आपने जो कदम उठाया है वो सराहनीय है। हम चाहते हैं कि सरकार आगे भी इंडस्ट्री की समस्याओं को अच्छी तरह से देख के ढंग से करती रहेगी। और मैं चाहता हूँ कि सरकार जो कदम उठाएगी, इंडस्ट्री के लिए कोई जगह देगी, कोई कार्य करने का काम करेगी, उसके बाद ही मेक इन इंडिया होगा ना। कहने से मेक इन इंडिया नहीं होता, करने से मेक इन इंडिया होता। सरकार को चाहिए कि मेक इन इंडिया करने के लिए उद्योग को जगह दे, इंफ्रास्ट्रक्चर दे, लोन्स दे, काम करने की क्षमता दे, इंडस्ट्री को लेबर ऐसी दे जो सीखी हुई लेबर है, उनके शिक्षण संस्थान हो, सब चीज़ करनी चाहिए उनको। उसके बाद सब चीज़ इंडस्ट्री सब कुछ करने को तैयार है, इंडस्ट्रियल जो आदमी है वो सब कुछ करने को तैयार है, पर उनको पीछे सरकार की हेल्प तो चाहिए ना। हर कोई आदमी ये नहीं कि अरबों रुपये घर से लगा देगा, करोड़ों रुपये घर से लगा देगा। सरकार जब भी जैसे भी काम करती है, सरकार उद्योग सरकार के पीछे है। जैसे सरकार उद्योगों को चलाएगी ऐसे सरकार चलेगी, और उद्योग से ही सरकार चलेगी। ये चीज़ पहले परिचय। मैं किशन कपूर, प्रेसिडेंट हरियाणा इंडस्ट्री एसोसिएशन। आज जो हमारी मीटिंग हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें बहुत सारी बातें आ गई हैं और हमने सीएम साहब का बहुत धन्यवाद भी किया है, बहुत सारी चीज़ें दी है। लेकिन सीएम साहब ने बहुत सारी बातें नहीं भी मानी। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें रह गई इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। हर बिल्डिंग का, हर कंस्ट्रक्शन का जो कवर एरिया था उसके हिसाब से HSIDC, MCG बहुत प्रॉब्लम करती हैं। हम चाहते हैं कि सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी भी इंडस्ट्री 40-50 साल पुरानी लगी हुई हैं उनको सबका कंप्लीशन कर दिया जाए, जो कई बार नहीं हो पाता। छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं,
ये 2% वायलेशन है, ये 4% वायलेशन है। अगर यही वायलेशन को दुनिया देखती रहेगी तो इंडस्ट्री कहाँ चलेगी और कहाँ गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आएगा और कैसे होगा। और ये हम चाहते हैं कंपटीशन दे, ओसी दे सबको, सारी कंपनी आराम से चलें। हर इंडस्ट्री वाला एफसीजी के, एचएसआरटीसी के इधर से धक्के खाता रहता है और कोई उनके काम नहीं होते। तो हम ये चाहते हैं। और दूसरा, अगर सरकार चाहती है इंडस्ट्री, सरकार तो इंडस्ट्री पर डिपेंड है, इंडस्ट्री तो सरकार के पिलर है, यहीं से तो इनकम होती है सरकार की। अगर सरकार इंडस्ट्री को डेवलप नहीं करेगी और कोई भी अफसर अपनी चलाते रहेंगे तो ऐसे तो फैक्ट्री इंडस्ट्री हर आदमी परेशान रहेगा, इंडस्ट्री कहाँ से चल पाएगी। और दूसरी जगह जो इंडस्ट्री से लोग प्लॉट खरीदते हैं, प्रॉपर्टी डीलर प्लॉट खरीदते हैं, आगे 4-4 गुना ज़्यादा बेच देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो प्लॉट निकाले इंडस्ट्री के लिए, उसका जो रेट होता है वो मिनिमम रखा जाए।